Hello बच्चों, let's read this question. Question says, which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? It involves reduction of NADP to NADPH2 on the stromal side of the membrane, breakdown of proton gradient, breakdown of electron gradient, movement of proton across the membrane to the stroma. पहले हम इसका key concept देखेंगे. Key concept is chemiosmosis. केमियोस्मोसिस क्या बताता है कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, उसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर. जैसे कि ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज ग्रेनम. ग्रेनम किसका बना है? बहुत सारे थाइलाकॉइड का मिलके. ये हमारा एक थाइलाकॉइड है, ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलके हमारा ग्रेनम बन रहा है. और ये है हमारा स्ट्रोमा एंड दिस पार्ट इज स्ट्रोमल लैमिले. सॉरी, स्ट्रोमल लैमिले. तो अब हम क्या करते हैं कि थाइलाकॉइड को देख लेते हैं कि बड़ा करके कैसा दिखता है ये. ठीक है, तो ये है हमारा थाइलाकॉइड. ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है और ये है ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड और बाहर है स्ट्रोमा. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 है. फोटो सिस्टम 2 में हमें पता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है. क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ पर बैठा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा और वापस आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में. जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसको कौन देने वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ये क्लोरोफिल ले लेगा. फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर बैठा फाइलोक्विनॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मिल गए. ठीक है, अब क्या हो रहा है, फाइलोक्विनॉन को ना रिड्यूस होना है. रिड्यूस होने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, 2 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी. तो 2 प्रोटॉन उसको कहाँ से मिलेंगे, स्ट्रोमा से. यहाँ से 2 प्रोटॉन मिल जाएंगे और किसके थ्रू मिलेंगे, पंप के थ्रू. पंप की क्या स्पेशलिटी होती है कि लो कंसेंट्रेशन हाई कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स को भेज सकता है. तो प्रोटॉन को यहाँ भेज देगा, फाइलोक्विनॉन को दे देगा. फिर ये रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस होने के बाद ये वापस से ऑक्सीडाइज होगा और जब ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन तो ये आगे ट्रांसफर कर दिए इसने, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इसने आगे ट्रांसफर कर दिए. बट ये प्रोटॉन इसने वापस स्ट्रोमा को नहीं दिए. इसने क्या करा, प्रोटॉन जो थे इसने यहाँ भेज दिए, कहाँ पर, ल्यूमेन में भेज दिया. ठीक है, अब ये प्रोटॉन किसके पास चले गए, साइटोक्रोम B6F के पास. फिर साइटोक्रोम B6F से कहाँ गए, यहाँ पर बैठा प्लास्टोसाइनिन. फिर प्लास्टोसाइनिन से कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे हमारे फोटो सिस्टम 1 में बैठे जो क्लोरोफिल है उसको मिल जाएंगे. अब यहाँ पर क्लोरोफिल था, तो क्लोरोफिल को है लाइट मिली, एक्साइटेड स्टेट सेम वही हो जाएगा. एक्साइटेड स्टेट में गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया उसने. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पर है हमारा स्फेरोडॉक्सिन, FD लिखते हैं उसको. अब यहाँ पर एक और हमारा इसके बाद आगे किसको ट्रांसफर होने वाले प्रोटॉन, हमारे स्फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज को, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. अब उससे क्या होगा, यहाँ पर NADP का रिडक्शन होगा और NADP रिडक्शन के लिए हमें 2 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी. अब ये जो 2 प्रोटॉन है ये कौन देने वाला है हमें, ये मिलने वाला है हमें स्ट्रोमा से. और स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन मिलने के बाद ये क्या बना देगा, NADPH बना देगा. NADPH बना दिया इसने. अब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ यूज हो गए, यहाँ यूज हो गए, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो स्ट्रोमा में थी, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होने लगी और इधर ज्यादा होने लग गई. तो इस वजह से ग्रेडियंट डेवलप हो गया.
ग्रेडियंट डेवलप हो गया ना। अब अगर ये जो मेम्ब्रेन है ये भी परमेबल नहीं है, अगर ये परमेबल होती तो प्रोटॉन का मूवमेंट हो जाता, आदान प्रदान हो जाता, बट ये भी परमेबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ग्रेडियंट डेवलप हो गया। अब इसको क्या करना है, प्रोटॉन को जाना है बाहर। प्रोटॉन को बाहर जाने का रास्ता एक ही दिख रहा है, ये हमारा एटीपी सिंथेज है, ठीक है, ये F0 F1 एटीपी सिंथेज। अब यहाँ से क्या होगा, ये चैनल है तो मूवमेंट हो जाएगी हाई से लो। जैसी मूवमेंट होगी प्रोटॉन की हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में, एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी कौन ले लेगा, एडीपी ले लेगा, और क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। यहाँ पर एटीपी बन गया। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन में कि हमसे पूछा है नॉट ट्रू, इनकरेक्ट बताना है हमें, ठीक है। तो पहले तो रिडक्शन ऑफ एनएडीपी टू NADPH2 ऑन दी स्ट्रोमा साइड, स्ट्रोमा साइड में हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रोमा साइड में तो हो रहा है। यहाँ पर ये जो NADPH का NADP का रिडक्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, स्ट्रोमा में, ये तो करेक्ट है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पर जो एटीपी सिंथेसिस होगी, प्रोटॉन जब यहां से यहां मूव करेंगे, यहां से यहां मूव कर दिया तो क्या होगा, ब्रेकडाउन तो हो गया प्रोटॉन ग्रेडियंट का। अब जब मूवमेंट हो जाएगी तो प्रोटॉन तो बराबर हो जाएंगे, अंदर भी बाहर भी, तो ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पर, ये भी सही है। फिर आता है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, देखो यहां पर गड़बड़ है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन नहीं होने वाला। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। जब एटीपी का सिंथेसिस होगा तो यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगी ल्यूमेन से स्ट्रोमा में, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की ब्रेकडाउन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।